गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट की क्लास है मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पैराथायरॉयड ग्लैंड तक पढ़ लिया था। हमने थाइमस स्टार्ट करा था। हमने थाइमस में हम रिलेशनशिप देख रहे थे थाइमस का कि एक्चुअली में थाइमस का रिलेशनशिप कैसा है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। हम अभी बात करते हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में। In some children, the thymus as the left innominate vein bilateral embryonic origin from the third pharyngeal pouch superiorly extensions into the neck are extension into the neck are common. Superior poles join at and extend above the level of the
suprasternal notch. Left lobe usually extends higher and seen first behind the strap muscles. देखो हमने 5 से 6 पहले पढ़ चुके हम रिलेशनशिप, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते कि कुछ बच्चों में थाइमस क्या होता है, एनसाइक्लिडिंग होता है और क्या होता है लेफ्ट इनोमिनेंट वेन में ये प्रेजेंट होता है ना. और जो बायलेटरल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है फ्रॉम द थर्ड फेरिंगल पाउच. तो यानी कि बायलेटरल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कहाँ होगा, कहाँ से होगा, थर्ड फोर्थ या थर्ड से तीसरा या चौथा पाउच जब हम लैरिंगल पाउचेस होते हैं वहाँ पर. सुपीरियरली एक्सटेंशन इनटू द नेक, इनका नेक में सुपीरियरली एक्सटेंशन होता है, ये कॉमन होता है. सुपीरियर पोल्स जॉइंट एट द एक्सटेंड अबव द लेवल ऑफ द सुप्रास्टर्नल नॉच. यानी कि क्या करते हैं, जो सुपर पोल्स होते हैं वो जॉइंट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं उसे ज़्यादातर कहाँ, उसका लेवल कितना होता है सुप्रास्टर्नल नॉच तक का. लेफ्ट लोब यूजुअली एक्सटेंड्स हायर एंड इट सीन्स फर्स्ट बिहाइंड द स्ट्रैप मसल्स. जो स्ट्रैप मसल्स होती है उसके जस्ट पीछे होता है और ये क्या होता है, इसका एक्सटेंशन जो होता है वो बहुत हायर होता है. अब हम बात करते हैं कुछ और मोर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में. Reaches to the inferior poles of the thyroid gland or even higher. Connected to the thyroid gland by thyrothymic ligaments. Shape is largely molded by adjacent
structure inferiorly the right lobe commonly lies between the right side of the aorta and the right lung anterior to the superior V cava यानी कि वेसल कैवा। तो reaches to the inferior pole। जब हम inferior pole तक पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये थायराइड ग्लैंड से भी ऊपर ज़्यादा हायर जाने लगता है। कनेक्टेड टू द थायराइड ग्लैंड बाय थायरोथाइमिक लिगामेंट्स। तो ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से थायरोथाइमिक लिगामेंट्स के द्वारा जो थाइमस होता है वो कनेक्ट कर जाता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। तो शेप इन लार्जली मोल्यूडेड बाय एडजेसेंट स्ट्रक्चर। इनका एक एडजेसेंट स्ट्रक्चर होता है जो शेप्ड इनका बड़ा होता है, मोल्यूडेड होता है। मोल्ड होते हैं ना, मोल्डेड वैसा। inferiorly the right lobe commonly lies between the right side of the ascending aorta and the right lung anterior or to the superior V cava। तो क्या होता है, जो इन्फीरियर होता है वो राइट लोब क्या होता है उसका कॉमनली होता है, लेकिन कॉमनली कहाँ होता है? बिटवीन द राइट साइड ऑफ द असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा के राइट साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं और राइट जो लंग होता है उसके एंटीरियर के सुपीरियर वी कावा में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मैंने बोला ना इनको लिम्फोइड ऑर्गन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है ये हमारे लंग्स के बहुत पास में होता है, इसीलिए इनको लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बोला जाता है। आगे रिलेशनशिप्स के बाद में हम कुछ थाइमस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इसके क्या होते हैं। तो हम पहले इनके इंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं और फिर पोस्टीरियर रिलेशनशिप देखते हैं। इंटीरियर रिलेशनशिप और पोस्टीरियर रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं। तभी हम बात करते हैं एंटीरियर रिलेशनशिप्स की, क्योंकि हम इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट तो हर किसी में होते हैं ना। हमारे हर लंग का एक आगे का हिस्सा होता है, एक पीछे का हिस्सा होता है। तो आगे के हिस्से का फंक्शन अलग होता है, पीछे के हिस्से का फंक्शन अलग होता है। वो कैसे अटैच्ड होता है, उसका रिलेशनशिप क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं, इसके आगे लिख लो एंटीरियर। फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर, यानी सुपीरियर से इन्फीरियर की ओर जाता है। दूसरा स्टेरनॉइड्स या स्टर्नॉइड्स, स्टर्नॉइड्स एंड स्टेरेनॉइड्स, स्टेरेनोथायरॉइड।
इसमें दो होते हैं, सर्विकल फैसिका मैनुबीरियम स्टर्ने इंटीरियर thoracic vessel, upper 3 costal cartilage, pharynx nerves are anterolateral, inferior, last two structure में भी जब हम बात करते हैं इंटीरियर रिलेशनशिप की, तो एंटीरियर रिलेशनशिप क्या होता है कि फ्रॉम सुपीरियर टू एंटीरियर, ये सुपीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव करते हैं स्टेरेनॉइड्स एंड स्टेरेनोथायरॉइड। तो स्टेरेनॉइड्स और स्टेरेनोथायरॉइड क्या होते हैं, इसका पार्ट होते हैं सर्विकल फ्लेसिका इसमें प्रेजेंट होता है, मैनुबीरियम स्टर्ने इसमें प्रेजेंट होता है और इंटरनल थेरोसिस वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अपर 3 कोस्टल जो कार्टिलेजेस होते हैं वो होते हैं और पैरेलल लेटरल्स पे जो होते हैं पैरेलाइज क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और पैरेनिक नर्व्स जो होती है वो क्या होती है, एंटेरोलेटरल्स होते हैं और इसके क्या होते हैं इंफीरियर के अंदर होते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर्स इसके ऐसे हैं जो कुछ थायमेक्स की वजह से थायमेसेटोमी एसिटोमी की वजह से क्या होता है इनका मतलब कि इंजर्ड हो गए या ख़त्म हो गए। जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी ऐसी है जो टाइम के हिसाब से क्या होती है ख़त्म होने लग जाती है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म होने लग जाता है। एंटीरियर के बाद में हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशनशिप की।
ये कहाँ होते हैं? इज इन कॉन्टैक्ट with the vessels viscera of the superior mediastinum. Left branchioles branchiospathic vein. Inferior thyroid veins. Superior part of thoracic trachea. Anterior cardiac surface that slide on the right atrium and ventricle. पोस्टीरियर रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये कहाँ होते हैं? इनका कांटेक्ट किससे होता है? वेसल्स और वर्सिका के सुपीरियर मीडियास्टेनियम से होता है। इसमें लेफ्ट वेन्स होते हैं, इंफीरियर थायराइड वेन्स होते हैं, सुपीरियर पार्ट इनका कौन सा होता है? थायरोसिस ट्रैकिया का होता है, क्योंकि हमारे ट्रैकिया का जो पार्ट होता है ना हमारे नेक रीजन में होता है। ये हमारे यहाँ लंग्स हो जाते हैं, लंग्स के यहाँ इसे बिहाइंड द लंग्स है ना, ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कार्डिक सरफेस राइट एंट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स। तो इसका जो एंटीरियर कार्डिक वाला पार्ट होगा, सरफेस जो होगा वो कहाँ होता है? राइट एंट्रियम पर होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पर होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स कहाँ होता है? हमारे लंग्स के जो बैक पोर्शन पर होते हैं ना। जब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पोस्टीरियर रिलेशनशिप में इतना ही। आगे हम थाइमस के और पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि थाइमस कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है।